नमस्कार, मैं रोशन जायसवाल इस वक्त असरपी हॉस्पिटल में हूँ और मेरी बात हो रही है अंकित चौबे जी जो डॉक्टर हैं आके डिटेल में बात होगी। चूँकि आप गंभीर से गंभीर मरीजों की एक ऑपरेशन कर रहे हैं, एक सफल ऑपरेशन हो रहा है आपके माध्यम से। डॉक्टर साहब, एक चीज़ ज़रूर आती है जब भी कोई पेशेंट आता है बलिया जैसे ज़िले में किसी हॉस्पिटल में, तो उसको ये ज़रूर मन में रहता है कि हम जिस हॉस्पिटल में आ रहे हैं इसमें संसाधन है कि नहीं, हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं कि नहीं, अगर हम गंभीर तरीके से किसी पेशेंट का ऑपरेशन करा रहे हों वो आपके पास सिस्टम है या नहीं, तो इसलिए वो मरीज़ घबराता है। तो इस कंडीशन में क्या है आपके यहाँ व्यवस्था? हाँ, तो अगर हड्डी के विभाग से देखा जाए तो यहाँ पे लगभग सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। ट्रॉमा सर्जरी हो या रिप्लेसमेंट सर्जरी हो, हमारे यहाँ पे जैसे सी-आर्म मशीन हो, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो इस हिसाब से सर्जरी करने के लिए यहाँ पे ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर देखा जाए ऑर्थो के हिसाब से देखा जाए तो लिमिटेशन नहीं है। थोड़ी बहुत चीज़ें रहती हैं तो जो कि आस्ते आस्ते आने के बाद मेरे इम्प्रूव हुई हैं, और यहाँ की मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी हद तक सपोर्टिव रहता है। कुछ अगर रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं हमें इस चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है तो वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे डॉक्टर्स को ज़रूर प्रोवाइड किया जाता है कि हाँ ठीक है, इसको उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उनकी रहती है, और वो लोग इस हद तक संभव रहता है कि जितना हद तक कोशिश करते हैं वो लोग सब कुछ उपलब्ध करवा देते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि जब कोई पेशेंट की हालत ख़राब हो जाती है, केस बिगड़ जाता है, तो डॉक्टर हाथ खड़ा कर देता है। इस कंडीशन में अदर बड़े शहर में भेजने के लिए रिफ़र कर देता है। तो उस वक्त मरीज और मरीज़ के परिजन परेशान हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब ने पहले नहीं बताया कि इस मरीज़ को ये भी हो सकता है। लेकिन जब वो मरीज़ उनके हाथ का नहीं रवा जाता, जब उसको ठीक नहीं कर पाते हैं तो हाथ खड़ा कर, इस कंडीशन में मरीज प्लस उनके परिजनों को काफ़ी दिक्कतें होती है। तो इसको कैसे डील करते हैं आप? देखिए, इसके लिए जो भी प्रॉब्लम होता है पेशेंट को, जो भी वो बीमारी लेकर आते हैं, उस चीज़ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबको मैं बैठा के उनको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। उनकी पूरी तरीके से उनको जानकारी दी जाती है कि ऑपरेशन क्या होगा, प्रॉब्लम क्या है, इसकी सर्जरी क्या करनी है, क्या इम्प्लांट लगाया जाएगा, सर्जरी कैसे होगी, सर्जरी के बाद कितने दिन तक क्या क्या चीज़ें रहेंगी, पोस्ट ऑपरेटिव प्रोटोकॉल क्या रहेगा, कितने दिन तक एंटीबायोटिक्स चलेंगी, कब इनका टाका कटेगा, कब चलेंगे, और इस बीमारी से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो सारी चीज़ें इनको बताई जाती हैं, और उसको कैसे मैनेज करना है वो भी फिर हम इनको बताते हैं। तो अभी तक तो भगवान की दया से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है, उम्मीद करते हैं आगे भी नहीं रहेगी। चलिए आप आगे बढ़ें। जब आप कोई ऑपरेशन शुरू करते हैं तो एक पूरी टीम होती है, तो उस आपके साथ कितनी टीमें होती हैं? मेरे साथ जैसे ऑपरेटिंग में असिस्टेंट रहते हैं, फर्स्ट असिस्टेंट, सेकंड असिस्टेंट, तो यहाँ पे ये लोग सारे लोग रहते हैं। ओटी का स्टाफ रहता है पूरा। सी-आर्म मशीन पे एक्सरे टेक्नीशियन जो है, सी-आर्म मशीन ऑपरेटर वो भी रहता है, एनेस्थेसिस्ट रहते हैं। तो टीम पूरी रहती है मेरी यहाँ पे। कभी कभार ब्लड की कमी हो जाती है तो क्या करते हैं उसको? तो ब्लड की कमी के लिए हम लोग जो प्री ऑपरेटिव जाँच कराते हैं तो एक एस्टिमेटेड रहता है कि हाँ अगर कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसमें कितना अमाउंट ब्लड लॉस हो सकता है, तो ये एक एस्टिमेट होता है। तो अगर ऑपरेशन के पहले मरीज़ का हेमोग्लोबिन कम रहता है तो पहले हम उसको मैनेज करते हैं, उसके बाद ही हम लोग ऑपरेशन के लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन इमरजेंसी की बात अलग होती है, तो इमरजेंसी सर्जरीज़ यहाँ उतनी नहीं रहती है, लेकिन बाकी जो प्लान्ड सर्जरीज़ होती हैं वो हम पूरा फिटनेस लेने के बाद ही करते हैं। तो हमारी बात हो रही थी डॉक्टर अंकित चौबे जी से, जिसे बताया कि कोई भी गंभीर मरीज या किसी भी तरह का ऑपरेशन तो हमारी पूरी तैयारी होती है, और तैयारी के पहले हम मरीज और उनके परिजनों को बाकायदे उसकी जानकारी देते हैं और सारी व्यवस्थाओं से अवगत कराते हैं। इसके बाद किसी केस पर हाथ लगाते हैं। नमस्कार।